सोचो, तुम सुबह उठते हो, अलार्म बंद करते हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं क्यों उठने का मन ही नहीं करता। कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया हो। तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो। कोई बोल रहा है बीस्ट बन जाओ, कोई बोल रहा है सिर्फ 5 बजे उठो और लाइफ बदल जाएगी। और कुछ मिनट के लिए तुम्हें लगता है कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम तक आते आते फिर वही हालत, वही ओवरथिंकिंग, वही बेचैनी, वही सवाल, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब जरा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा फोन बार बार हैंग होने लगे तो क्या तुम सिर्फ स्क्रीन साफ करोगे? नहीं ना, तुम समझने की कोशिश करोगे कि दिक्कत अंदर सिस्टम में है। लेकिन जब बात अपने दिमाग की आती है तब हम सिर्फ ऊपर ऊपर के सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मुझे और मोटिवेशन चाहिए, शायद और पैसे चाहिए, शायद और दोस्त चाहिए, शायद कोई रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन कई बार असली समस्या इन चीजों में होती ही नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो अपनी फीलिंग्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनना, अगर तुम हर समय खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम खुद को और ज्यादा दुखी बना रहे हो। अजीब लगा, लेकिन जरा सोचो, जब भी तुम्हें एंजाइटी होती है तुम क्या करते हो? तुम खुद से कहते हो मुझे डरना नहीं चाहिए। जब उदासी आती है तुम कहते हो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। जब ओवरथिंकिंग होती है तुम कहते हो यार मेरा दिमाग इतना खराब क्यों है। मतलब एक नेगेटिव इमोशन आया और उसके ऊपर तुमने दूसरा नेगेटिव इमोशन चला दिया। अब तुम्हारा दिमाग सिर्फ दुखी नहीं है, अब वो दुखी होने की वजह से भी दुखी है। यही वो ट्रैप है जिसमें लाखों लोग फंस जाते हैं। साइकोलॉजी में एक दिलचस्प बात सामने आई है। कई बार जितना ज्यादा हम किसी भावना को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा वो हमारे दिमाग में वापस आती है। बिल्कुल वैसे जैसे पानी के ऑटोल को जबरदस्ती दबाओ, जितनी ताकत से दबाओगे छोड़ते ही उतनी तेजी से ऊपर आएगी। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 30 सेकंड तक किसी भी हालत में एक सफेद भालू के बारे में मत सोचना, क्या हुआ? सबसे पहले वही इमेज दिमाग में आई ना। यही तुम्हारा माइंड करता है। जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा हटाना चाहते हो वही चीज सबसे ज्यादा वापस आती है। और इसी वजह से लोग सालों तक ओवरथिंकिंग से बाहर नहीं निकल पाते। अब इसका मतलब क्या है? क्या हमें दुखी रहना चाहिए? क्या हमें डर को स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि इमोशन को महसूस करना और उसके हिसाब से जिंदगी चलाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। मान लो तुम्हें किसी इंटरव्यू से पहले बहुत डर लग रहा है। अगर तुम पूरा फोकस इस बात पर लगाओगे कि मुझे डर खत्म करना है, तो इंटरव्यू शुरू होने तक भी डर खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहो हाँ मैं नर्वस हूं और फिर भी अपना बेस्ट दूंगा, तो अचानक तुम्हारा पूरा ध्यान डर से हटकर काम पर आ जाएगा। यही मानसिक मजबूती है। मेंटली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता। मेंटली स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और यही बात शायद किसी ने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। सोशल मीडिया ने हमें एक बहुत खतरनाक झूठ बेच दिया है। वो झूठ ये कि अगर तुम्हारी जिंदगी सही चल रही होगी तो तुम हमेशा खुश रहोगे। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, क्या ऐसा कोई इंसान है जिसे कभी स्ट्रेस नहीं होता? क्या ऐसा कोई है जिसे कभी खुद पर शक नहीं होता? क्या ऐसा कोई है जिसे कभी दुख नहीं होता? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं एंग्जाइटी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ध्यान देना, जब तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है और जब तुम कहते हो मैं डरपोक हूं, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात एक अस्थायी भावना है, दूसरी बात तुम्हारी पहचान बन जाती है। और इंसान हमेशा अपनी पहचान के हिसाब से जीने लगता है। अगर तुम रोज खुद से कहोगे कि मैं सोशल नहीं हूं, तो अगली बार किसी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारा दिमाग पहले ही हार मान चुका होगा। अगर तुम रोज कहोगे मेरा कॉन्फिडेंस खराब है, तो हर नई सिचुएशन में तुम्हारा माइंड उसी सबूत को ढूंढेगा जो ये साबित कर दे कि तुम सच में कॉन्फिडेंट नहीं हो। यही कारण है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही शब्दों से होती है।
अब यहां एक और सवाल आता है, अगर हमारी सोच इतनी ताकतवर है तो क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फेक पॉजिटिविटी भी उतनी ही खतरनाक है जितनी नेगेटिविटी। अगर कोई इंसान अंदर से टूट चुका है और तुम उससे सिर्फ इतना कह दो, भाई पॉजिटिव सोच, तो ये वैसा ही है जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो और तुम बोल दो बस दौड़ना शुरू कर दे। समस्या खत्म नहीं होती, उसे समझना पड़ता है, धीरे धीरे संभालना पड़ता है और सबसे पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। याद रखना, दर्द कमजोरी नहीं है, दर्द एक सिग्नल है। जैसे शरीर में दर्द बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही मन का दर्द भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? फोन खोल लेते हैं, रील्स, गेम, यूट्यूब, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, सिर्फ इसलिए ताकि हमें 2 मिनट के लिए अपने ही दिमाग की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन एक सवाल, अगर तुम हर बार अपने दर्द से भागते रहोगे तो क्या वो कभी खत्म होगा, या हर बार पहले से बड़ा होकर वापस आएगा? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब इंसान पहली बार अपने मन से भागना बंद करता है। और यकीन मानो, यही सफर आसान नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल लड़ाई हमेशा बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। मान लो तुम्हारे घर में एक स्मोक अलार्म लगा है। उसका काम क्या है? जैसे ही धुआं दिखे वो जोर जोर से बजने लगता है। अब सोचो, एक दिन तुम रोटी सेक रहे हो और थोड़े से धुएं की वजह से अलार्म बज गया। क्या इसका मतलब घर में आग लग गई है? नहीं। लेकिन अगर तुम हर बार अलार्म की आवाज सुनकर घबरा जाओ, घर से भाग जाओ, लोगों को फोन करने लगो कि सब खत्म हो गया, तो असली समस्या अलार्म नहीं है, समस्या तुम्हारी उसकी व्याख्या है। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है, दिल तेज धड़कता है, हाथों में पसीना आता है, सांस थोड़ी तेज हो जाती है, तो दिमाग कहता है डेंजर। लेकिन हर बार डेंजर सच में होता नहीं है। कई बार सिर्फ तुम्हारा माइंड जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और जितना ज्यादा तुम उससे डरते हो उतना ज्यादा वो अगली बार जल्दी बजने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग छोटी सी प्रेजेंटेशन से पहले भी ऐसे घबरा जाते हैं जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो। कुछ लोग किसी अनजान इंसान से बात करने से पहले ही 100 बार सोच लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, डर का मतलब हमेशा रुक जाओ नहीं होता। कई बार डर सिर्फ ये बता रहा होता है कि तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो। और कंफर्ट जोन, यही वो जगह है जहां सपने सबसे पहले मरते हैं। तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम कोई नया काम शुरू करने वाले होते हो, अचानक तुम्हें बहुत जरूरी काम याद आने लगते हैं। कमरा साफ करना है, फोन चेक करना है, यूट्यूब देखना है, दोस्त को रिप्लाई करना है, कुछ खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। क्या ये सब सच में जरूरी होता है? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें उस काम से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसमें असफल होने का खतरा है। क्योंकि हमारा दिमाग एक चीज सबसे ज्यादा पसंद करता है, सेफ्टी, ग्रोथ नहीं। अगर ग्रोथ और सेफ्टी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम्हारा दिमाग लगभग हमेशा सेफ्टी चुनेगा। इसीलिए अगर तुम सिर्फ अपने मन की सुनते रहोगे तो शायद जिंदगी भर वही करोगे जो आसान है। और आसान चीजें शुरुआत में अच्छी लगती हैं, लेकिन आखिर में पछतावा देती हैं। मुश्किल चीजें शुरुआत में दर्द देती हैं, लेकिन आखिर में आजादी देती हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कॉन्फिडेंट लगता हो, ऐसा लगता हो कि उसे किसी बात का डर ही नहीं? अगर हां, तो शायद तुमने उसका सिर्फ रिजल्ट देखा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक मेमोरी है। जितनी बार तुम्हारा दिमाग देखता है कि मैं डरा था फिर भी मैंने कर लिया, उतनी बार उसका खुद पर भरोसा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हर बार तुम डर की वजह से पीछे हट जाते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या सीखता है? वो सीखता है, अच्छा इससे बचना ही सही था, और अगली बार वो तुम्हें और ज्यादा डराएगा। यही कारण है कि डर से भागना उसे खत्म नहीं करता, उसे और मजबूत बना देता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो 2 लड़कों को स्टेज पर जाकर बोलना है।
पहला लड़का डरता है, लेकिन फिर भी स्टेज पर चला जाता है। उसकी आवाज कांपती है। लोग शायद थोड़ा हंस भी देते हैं, लेकिन वो अपनी बात पूरी करके नीचे आ जाता है। दूसरा लड़का भी डरता है, लेकिन आखिरी समय पर बहाना बना देता है कि उसकी तबीयत खराब है। अब बताओ, 6 महीने बाद दोनों में ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन होगा? पहला। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को नया सबूत दिया। उसने साबित किया कि डर के बावजूद काम किया जा सकता है। यही असली आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। आत्मविश्वास का मतलब है कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है कि डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आज की दुनिया ने कॉन्फिडेंस को भी गलत समझ लिया है। लोग सोचते हैं जोर से बोलना मतलब कॉन्फिडेंस, सबके सामने खुद को बड़ा दिखाना मतलब कॉन्फिडेंस, हर बात पर बहस करना मतलब कॉन्फिडेंस। नहीं, असल कॉन्फिडेंस अक्सर बहुत शांत होता है। उसे हर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान सच में मजबूत होता है वो हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो हर बहस नहीं जीतना चाहता, वो हर आलोचना का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर पत्थर उठाकर फेंकने वाला इंसान आखिर में खुद ही थक जाता है। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग असल जिंदगी में सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि जब इंसान अंदर से शांत नहीं होता तो बाहर बहुत शोर करता है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारे दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद से कैसी बात कर रहे हो, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता रहता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर बोलते हो, यार मैं तो बहुत आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है और फिर वो ऐसे ही फैसले लेने लगता है जो उस कहानी को सही साबित करें। इसे ऐसे समझो, अगर मैं तुम्हें रोज बोलूं कि तुम्हारे कपड़ों पर दाग है, पहले दिन तुम हंसोगे, दूसरे दिन इग्नोर करोगे, तीसरे दिन शायद एक बार नीचे देखकर चेक करोगे। और अगर मैं यही बात 100 दिन तक बोलता रहता हूं तो एक दिन तुम बिना देखे ही मान लोगे कि शायद सच में दाग है। तुम अपने साथ भी यही करते हो, बार बार, हर दिन, अपने ही शब्दों से, और फिर कहते हो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां चला गया? वो कहीं गया नहीं, तुमने उसे धीरे धीरे अपने ही विचारों से कमजोर कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह यह आदत बनी है उसी तरह बदली भी जा सकती है। और इसकी शुरुआत किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं, बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है। जब भी तुम्हारे मन में कोई बहुत कठोर विचार आए, बस खुद से पूछना, क्या यह 100% सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं। और वहीं से तुम्हारा दिमाग पहली बार अपनी बनाई हुई कहानी पर शक करना शुरू करेगा। याद रखना, हर विचार सच नहीं होता, कुछ विचार सिर्फ विचार होते हैं। और जिस दिन तुमने इस फर्क को समझ लिया, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा, तुम उसके मालिक बनना शुरू कर। अब यहां एक ऐसी बात आती है जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो शायद आज के बाद तुम खुद को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। तुम्हें क्या लगता है, एक इंसान अचानक से टूट जाता है, अचानक डिप्रेशन में चला जाता है, अचानक उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है? नहीं, यह सब धीरे धीरे होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दीवार अचानक नहीं गिरती, पहले उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं। कोई उन दरारों पर ध्यान नहीं देता, बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वो दीवार हर दिन कमजोर होती रहती है। और फिर एक दिन बस एक हल्का सा धक्का लगता है और पूरी दीवार गिर जाती है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। लोग कहते हैं यार पता नहीं उसके साथ अचानक क्या हो गया, लेकिन सच ये है कि अचानक कुछ नहीं हुआ, बस किसी ने उसकी अंदर की दरारें देखी ही नहीं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? कई बार वो इंसान खुद भी नहीं देख पाता, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया होता है, रोना मत, मजबूत बन, इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वो अपनी हर भावना को दबाना सीख जाता है, और जो भावनाएं दबाई जाती हैं
वे खत्म नहीं होती, वे सिर्फ जगह बदल लेती हैं। कभी गुस्से के रूप में बाहर आती हैं, कभी ओवरथिंकिंग बन जाती हैं, कभी हर छोटी बात पर चिड़चिड़ापन बन जाती हैं, कभी बिना वजह थकान बन जाती हैं। और इंसान सोचता है, मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार तुमने खुद से ईमानदारी से बात कब की थी? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुमने अपने दोस्तों से क्या कहा। मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि तुमने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया। मैं पूछ रहा हूं, जब तुम कमरे में बिल्कुल अकेले थे, तब तुमने खुद से क्या कहा? क्या तुमने खुद को समझा या सिर्फ जज किया? क्योंकि हम दूसरों के साथ जितना धैर्य रखते हैं, उतना अपने साथ कभी नहीं रखते। अगर तुम्हारा दोस्त एक एग्जाम में फेल हो जाए, तो शायद तुम उससे कहोगे, कोई बात नहीं भाई, अगली बार और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद फेल हो जाओ, तो तुम खुद से क्या कहते हो? मैं निकम्मा हूं, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल गए। जरा सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान तुमसे उसी तरह बात करे जैसे तुम हर दिन खुद से करते हो, तो क्या तुम उसे अपना दोस्त बनाओगे? शायद नहीं। फिर तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खुद से बात क्यों करते हो? यही वजह है कि कई लोग बाहर की लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई हार जाते हैं, और अंदर की हार बाहर की हर जीत को छोटा बना देती है। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। आज एक अजीब बीमारी फैल चुकी है, कंपैरिजन, तुलना। तुम सुबह उठते हो, फोन खोलते हो, कोई 22 साल में करोड़पति बन चुका है, कोई 6 पैक बना चुका है, कोई दुनिया घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, और तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक बात बोलता है, मैं पीछे हूं। लेकिन यहां एक चीज कोई नहीं बताता, तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन से उसकी तुलना कर रहे हो। वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा 30 सेकंड दिखाता है और तुम अपनी पूरी जिंदगी उससे कंपेयर करने लगते हो। क्या यह फेयर है? बिल्कुल नहीं। सोचो, अगर एक फिल्म में सिर्फ क्लाइमैक्स दिखा दिया जाए, तो क्या तुम्हें समझ आएगा कि हीरो वहां तक कैसे पहुंचा? नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर हम हर दिन यही करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं, और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। याद रखना, दूसरों की स्पीड देखकर अपनी दिशा मत बदलो, क्योंकि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। कोई 18 साल में सफल हो जाता है, कोई 40 में, कोई बिजनेस में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, कोई रिश्ते निभाने में, कोई मुश्किल समय में भी मुस्कुराने में। सफलता का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग उसे सिर्फ पैसे, बॉडी और फेम तक सीमित कर देता है, और फिर पूरी जिंदगी उसी रेस में भागता रहता है जो शायद उसकी थी ही नहीं। अब जरा इस बात पर ध्यान देना, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा थके हुए होते हो, तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है? एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया और पूरा दिन खराब। किसी ने थोड़ा रूड बात कर दी और रात भर वही सोचते रहे। क्यों? क्योंकि थका हुआ दिमाग दुनिया को ज्यादा नेगेटिव तरीके से देखता है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, यह सोने का भी खेल है, खाने का भी, चलने का भी, धूप लेने का भी, आराम करने का भी। हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग फरारी की तरह परफॉर्म करे, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल भी नहीं डालते। 4 घंटे की नींद, दिन भर जंक फूड, कोई एक्सरसाइज नहीं, हर 5 मिनट में फोन, और फिर कहते हैं मेरा फोकस क्यों नहीं बनता? तुम अपने दिमाग के साथ वही कर रहे हो जो कोई इंसान पौधे के साथ करे। उसे पानी न दे, धूप न दे, मिट्टी न बदले, और फिर शिकायत करे ये बढ़ क्यों नहीं रहा। असल बदलाव हमेशा बेसिक चीजों से शुरू होता है, क्योंकि मजबूत दिमाग सिर्फ बड़े विचारों से नहीं, बल्कि छोटी आदतों से बनता है। और शायद यही वजह है कि जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा शांत दिखते हैं, वे अक्सर अपनी छोटी छोटी आदतों को सबसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। वे हर दिन परफेक्ट नहीं होते,
लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश जरूर करते हैं। और यही छोटी कोशिशें धीरे धीरे मिलकर एक बिल्कुल नया इंसान बना देती हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो की शायद सबसे जरूरी बात बताने वाला हूं, और अगर तुमने यहां तक ध्यान से सुना है तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। एक सवाल का जवाब देना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन गया है? मतलब तुम किसी काम पर फोकस करना चाहते हो, लेकिन दिमाग पुरानी गलतियां याद दिलाने लगता है। तुम सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग 3 साल पुरानी बेइज्जती याद दिला देता है। तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन दिमाग बोलता है रुक, पहले यह सोच कि अगर कल सब खराब हो गया तो। और सबसे मजेदार बात, यह सब तुम्हारी परमिशन के बिना होता है। तुमने कभी उसे नहीं कहा कि भाई रात के 2 बजे मुझे वो क्रिंज मोमेंट याद दिला दे, फिर भी वो करता है। तो सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर कंट्रोल में क्या है? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो शायद मैं ही नेगेटिव इंसान हूं। लेकिन ध्यान से सुनना, तुम्हारे दिमाग में आने वाले हर विचार तुम नहीं हो, तुम सिर्फ उन्हें देखने वाले इंसान हो। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसे समझो, मान लो तुम सड़क के किनारे खड़े हो, सामने से गाड़ियां जा रही हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी, कुछ तेज, कुछ धीरे। क्या तुम हर गुजरती हुई गाड़ी में बैठ जाते हो? नहीं, तुम सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखते हो। ठीक यही काम तुम्हें अपने विचारों के साथ करना है। हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर भावना पर विश्वास करना जरूरी नहीं, हर डर सच नहीं होता। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है? पहला नेगेटिव विचार आया और हम तुरंत उसमें बैठ जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? फिर दूसरी गाड़ी आती है, अगर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? फिर तीसरी, अगर मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहा तो? और देखते ही देखते तुम अपने कमरे में बैठे हो, लेकिन दिमाग तुम्हें 10 साल आगे लेकर जा चुका है। यही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग का मतलब बिना किसी नतीजे के एक ही जगह गोल गोल घूमते रहना है। बिल्कुल उस कुर्सी की तरह जो घूमती तो बहुत है, लेकिन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ती। और शायद इसी वजह से ओवरथिंकिंग इंसान को थकाती बहुत है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। अब यहां एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं पहले मेरा मूड अच्छा होगा फिर मैं काम करूंगा, लेकिन असलियत इसका उल्टा है। कई बार पहले काम करना पड़ता है, तभी मूड अच्छा होता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन नहीं था जिम जाने का, लेकिन किसी तरह चले गए और वापस आते समय पहले से बेहतर महसूस किया। कितनी बार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन 20 मिनट पढ़ने के बाद फ्लो बन गया। कितनी बार किसी दोस्त से मिलने का मन नहीं था, लेकिन मिलने के बाद अच्छा लगा। मतलब हम हर बार अपने मूड का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कई बार मूड एक्शन के बाद आता है। याद रखना, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन अनुशासन वो घर का सदस्य है। अगर उसे जगह दे दी तो वो रोज तुम्हारे साथ रहेगा। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वे सिर्फ हर दिन मौजूद होते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले फोन मत उठाना। सिर्फ 5 मिनट एक कॉपी लेकर बैठना और 3 सवाल लिखना। पहला, आज ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मुझे परेशान किया? दूसरा, क्या वो चीज सच में उतनी बड़ी थी या मेरा दिमाग उसे बड़ा बना रहा था? और तीसरा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इसी परेशानी में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? अब वही सलाह खुद को देना। यकीन मानो, हम दूसरों के लिए जितने समझदार होते हैं, अगर उतने ही अपने लिए बन जाएं, तो हमारी आधी मानसिक परेशानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं। 2 लोग एक ही जंगल से गुजर रहे थे। दोनों के रास्ते में अंधेरा था, दोनों के सामने मुश्किलें थीं, दोनों को डर लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, पहला इंसान बार बार अंधेरे को देख रहा था,
दूसरा अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी टॉर्च को। अंधेरा दोनों के लिए बराबर था, लेकिन जिसने अपनी नजर रोशनी पर रखी वो बाहर निकल आया, और जिसने सिर्फ अंधेरा देखा वो वहीं खड़ा रह गया। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, तनाव भी आएगा, डर भी आएगा, उदासी भी आएगी, लेकिन इन सब के बीच तुम किस चीज पर ध्यान देते हो यही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। तो आज से हर बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराने की कोशिश करे, हर बार जब वो बोले तू नहीं कर पाएगा, हर बार जब वो तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियां याद दिलाए, बस एक बात याद रखना, तुम्हारा दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। और जिस दिन तुमने अपने हर विचार पर आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी मानसिक आजादी की तरफ पहला कदम रख दिया। क्योंकि मजबूत इंसान वो नहीं जिसकी जिंदगी में कभी तूफान नहीं आते। मजबूत इंसान वो है जो तूफान के बीच भी खुद से कहना नहीं भूलता, मैं अभी टूट नहीं रहा हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें सिर्फ एक भी बात नई सीखने को मिली हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, आज ही उसे अपनी जिंदगी में टेस्ट करके देखना। क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बन जाता। और याद रखना, तुम्हें हमेशा अपने दिमाग की हर बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बेहतर बनने की जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम ऐसी ही साइकोलॉजी बेस्ड डीप सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। I'll see you in the next video. Until then, keep leveling.